नमस्कार। सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती आ चुकी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में कार्यालय सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य की भर्ती आ चुकी है। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो क्या इसके लिए योग्यता है, कितना आपको वेतन मिलेगा, कैसे आपका चयन होगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं तमाम सरकारी भर्तियों की, स्वरोजगार से जुड़ी स्कीमों की। तो अगर आप किसी भी स्कीम या भर्ती से वंचित नहीं होना चाहते, हर एक की जानकारी घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और हां, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं निकाल लेता हूं पूरा ये आदेश अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने वाला हूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश, जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर 28/7/2025 का ये भर्ती विज्ञप्ति है, जहां पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यालय सहायक, लीड डिफेंस काउंसलिंग हेतु कार्यालय सहायक की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की और भृत्य के पद के लिए संविदा के आधार पर यहां पे भर्ती शुरू की गई है। और यह भर्ती ऑफलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन और कहां पे आवेदन भेजना है यह भी आगे बताऊंगा मैं आपको। साथियों, फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 4 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करें कितने क्या पद हैं, तो कार्यालय सहायक के 3 पद हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है और भृत्य का 1 पद है। यानी कुल मिलाकर के कार्यालय सहायक 3 पद यहां पे होने वाले हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य का 1-1 पद यहां पे निर्धारित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेतन भैया किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो अगर आप कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्त होते हैं तो 18,000 से लेकर के 25,000 रुपया वेतन मिलना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में 18,000 से लेकर के 20,000 रुपया और भृत्य के रूप में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो 12,500 से लेकर के 1,500 रुपया तक आपको वेतन प्रतिमाह मिलना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन इसके लिए पात्र होगा, क्या योग्यता इसके लिए होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आप कार्यालय सहायक क्लर्क के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी स्नातक यानी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको वर्ड प्रोसेसिंग, आपको डेटा फीडिंग, कंप्यूटर संचालन कौशल दक्षता बढ़िया होना चाहिए। अच्छी टाइपिंग, आपको स्पीड टाइपिंग की बहुत बढ़िया आपकी होनी चाहिए। कार्यालय की फाइल एवं अन्य दस्तावेजों की जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रखरखाव तथा प्रसंस्करण का आपको ज्ञान होना चाहिए। और नालसा संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग स्कीम 2022 की मंशानुसार अन्य योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप भैया डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उत्कृष्ट मौखिक लिखित संचार कौशल आपका बढ़िया हो, वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग आपको बढ़िया से आना चाहिए, आपकी अच्छी टाइपिंग यहां पे होना चाहिए। निश्चित ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अगर आप नियुक्त हो रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का अच्छा संचालन के साथ आपकी टाइपिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भृत्य के लिए क्या चीजें आपके पास होना चाहिए। भृत्य के लिए यहां पे आपका कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। कक्षा 8वीं अगर आप पढ़े हैं तो भैया आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने में आपकी अच्छी क्षमता हो, बस यही इसके लिए योग्यता रखी हुई है। तो आप भृत्य के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अब आपको जो आवेदन अपना भेजना है वो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के नाम से भेजना है और ये 30 अगस्त 2025 के पहले आपको अपना आवेदन बड़ी सावधानी से, ये आप चाहे तो स्पीड पोस्ट, इंडिया पोस्ट के माध्यम से या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना आवेदन आप यहां पे जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहां पे आपका पहले साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के आधार पर ही आपको चयनित इस भर्ती के लिए किया जाएगा। आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। हां, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हैं या कार्यालय सहायक तो आपको कंप्यूटर टेस्ट भी यहां पे लिया जा सकता है। परिणाम की अगर हम बात करें, जो रिजल्ट होगा वो आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है, इसी के भीतर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का पूरा लिंक जो है, ये फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देने वाला हूं। जाइए व्हाट्सएप चैनल पे, उसको डाउनलोड करके और आप 4 अगस्त से फॉर्म भरना यानी भेजना या कार्यालय में जाकर के जमा शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार भर्ती है, जरूर इसके लिए आप आवेदन कीजिएगा। और आप किस जिले से हैं जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी जो सरकारी भर्ती हैं, स्कीम्स हैं, स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।